हाय दोस्तों, हाजिर हैं आज हम एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक क्या होता है? किसी मापन में विश्वसनीय अंकों की संख्या जो होती है, जो फेथफुल डिजिट होते हैं, उसी को हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई लंबाई, मान लो कोई लंबाई है जिसको मीटर स्केल से मेजर किया गया। मान लो एक लंबाई है, एक लेंथ है, और इस लेंथ ये मान लेते हैं 2.5678 सेंटीमीटर। ये कोई लंबाई है, और इस लंबाई को हम लोग अलग अलग स्केलों से मेजर करते हैं। तो मान लो कि हम एक स्केल का उपयोग करते हैं, और वो स्केल जो है ये है मीटर स्केल। तो अगर इस लंबाई को हम बाई मीटर स्केल मेजर करें, मीटर स्केल, तो मीटर स्केल से हम मेजर करेंगे तो कितना आएगा 2.5। यहाँ तक अगर मेजर करते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों सार्थक होंगे। क्योंकि ये अल्पतमांक दशमलव के एक ही अंक तक जाता है, इसमें मीटर स्केल में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ 6 लिख दिए, अगर यहाँ इस लंबाई को हमने मेजर किया, इतना लिखे तब तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ ये लिख दिया गया तो हम कहेंगे कि ये सार्थक नहीं होगा, क्योंकि विश्वसनीय यही होगा, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो हमारा मीटर स्केल है उसका लिस्ट काउंट यानी अल्पतम गणना करने की क्षमता 0.1 सेंटीमीटर यानी दशमलव के एक ही स्थान तक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सार्थक अंक सीधे सीधे निर्भर करता है किस पर? अल्पतमांक पर। सार्थक अंक मापन यानी के अल्पतमांक पर सीधे सीधे निर्भर करते हैं। अगर हम दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट ले लें, ये सार्थक नहीं होगा, बल्कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो 2 होंगे, 2 और 5। यही हम अगर बाई वर्नियर कैलिपर्स ले लें, अगर ये वर्नियर कैलिपर्स से मेजर करते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि दशमलव के 2 स्थान तक ये शुद्ध नापेगा। उसके बाद की जो संख्या होगी उस पर वो विश्वसनीय नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2.56 ये तो विश्वसनीय है, लेकिन अगर इसके बाद वाला अगर ये 7 लिख दिए, ठीक है, तो ये विश्वसनीय नहीं होगा, इसको हम सार्थक नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो है लिस्ट काउंट कितना होता है? 2 होता है, तो दशमलव के 2 स्थान तक ही ये मेजर करेगा। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1, 2, 3 हो जाएगा। इसी को अगर हम कहें कि बाई स्क्रू गेज मेजर करें, जब इसको स्क्रू गेज से मेजर करेंगे तो ये स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना बताए थे? स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट बताए थे 0.001 सेंटीमीटर यानी दशमलव के 3 स्थान तक मेजर करता है। तो यानी अगर ये लंबाई दशमलव के 3 स्थान तक मेजर की गई होगी तो वो सिग्निफिकेंट होगा। उसके बाद का अगर कोई डिजिट लिख दिया जाता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, विश्वसनीय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो यंत्र है वो दशमलव के 3 ही स्थान तक मेजर कर सकता है। उसके बाद अगर लिखा गया है तो वो विश्वसनीय नहीं होगा, क्योंकि जिससे हमने उपयोग किया है, जिससे हमने मेजर किया है, वो बना ही है 3 ही स्थान तक मेजर करने के लिए, तो उससे हम उससे ज़्यादा कर ही कैसे सकते हैं? तो ये डाउट वाली बात तो हो ही गई। इसीलिए उस लास्ट वाली अंक को हम लोग डाउटफुल डिजिट कहते हैं, संदिग्ध अंक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2.567 यहाँ तक तो अगर ये दशमलव के 3 स्थान तक मेजर करता है तो ये तो हो गया। लेकिन अगर ये 8 लिख दिए तो 8 सार्थक नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा? संदिग्ध होगा, क्योंकि ये डाउटफुल है। डाउट है क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है दशमलव के 3 ही स्थान तक मेजर करता है। तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखें
तो इसमें 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात कंफर्म हो गया कि सार्थक अंकों की संख्या किस पर निर्भर करता है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जो सवाल पूछता है कि ये सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो सार्थक अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, कोई अंक दिया गया है उसमें कितने अंक सार्थक हैं, ये चीज इस पर सवाल आता है, इसको पढ़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डाल दीजिए सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करना। सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो सार्थक अंकों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, तो देखते हैं। पहला जो इसमें तरीका है, पहला तरीका ये है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं, नॉन जीरो नंबर का मतलब जिसको हिंदी में अशून्य संख्याएं कहते हैं। अशून्य संख्याएं वे संख्याएं जो शून्य न हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब अशून्य है। लेकिन शून्य क्या है, वो शून्य संख्या है। ठीक है, यानी जीरो को जीरो कहेंगे और जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 जितने भी रहेंगे ये सब नॉन जीरो हैं। ठीक है, तो पहला तो हम कह सकते हैं कि ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो ये क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी अशून्य संख्याएं हैं वो क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, 8 9, सब के सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि कोई संख्या 1 से छोटी हो, ठीक है, अगर कोई संख्या 1 से छोटी हो तो वो उसमें दशमलव के बाद, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि एक संख्या ले लिए 0.0123 ठीक है, ये एक संख्या हो गया जो कि 1 से छोटी है। ठीक है, तो यहाँ जो फर्स्ट नॉन जीरो तो यही है ना, तो इसके पहले जो भी अंक है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसमें कुल मिला जुलाकर 1 2 3 4, कुल मिला जुलाकर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, एक दूसरा संख्या लेकर दिखा देते हैं 0.00389। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 1 2 3, ये फर्स्ट नॉन जीरो है, इसके पहले जितने भी जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट कौन होगा, यही तीनों हो जाएंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो नियम है, अगला नियम ये होता है ये कि यदि किसी संख्या के बीच में जीरो आते हैं, यदि किसी संख्या के बीच में जीरो आते हैं तो वो जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक संख्या ले लिए, मान लो 103 ले लिए, इसके बीच में ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये बीच वाले जीरो भी काउंट होंगे, ये 4 हो जाएंगे। फिर मान लो एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 2013 ले लिए। ठीक है, तो इसमें बीच वाला जीरो है, ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो इसमें कितने, 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगला नियम ये है कि अगर किसी संख्या में दशमलव 9 लगा हो तो दशमलव के बाद यदि किसी संख्या में दशमलव 9 लगा हो, ठीक है, तो उस संख्या के पीछे जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे क्या कहें कि किसी संख्या मान लीजिए ये हो जाता है 250। ठीक है, इसमें दशमलव नहीं लगा है तो ये पीछे वाला जो जीरो है इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 2 ही होगा, इसको नहीं मानेंगे, 2 हो जाएगा। एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, ये हो जाएगा, मान लेते हैं
इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये दोनों जीरो नहीं काउंट किए जाएंगे, बस 1 2 3 4 ही काउंट किए जाएंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अगला नियम जो है वो ये है कि यदि संख्या में 10 के घात आ जाता है, ठीक है, यदि संख्या में 10 का घात आ जाता है तो, या उसके पहले एक नियम देख लें, उसके बाद अगला बताते हैं। पहले ये बता दें कि यदि किसी संख्या में दशमलव लगा हो, यदि किसी संख्या में दशमलव लगा हो तो दशमलव के बाद, ठीक है, जो भी जीरो आएंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है। यदि किसी संख्या में दशमलव लगा है तो दशमलव के बाद आने वाले सभी जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है। जैसे कि एक संख्या ले लिए 250, मान लो यहाँ दशमलव लग गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे। मान लो यही वाला ऊपर वाला संख्या ले लेते हैं, इसमें दशमलव लग गया। ठीक है। अब हम कहें कि इसमें 12.5300, तो अब ये जीरो काउंट होगा, तब इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर अब 6 हो जाएंगे। अगला एक नियम है 6वां नंबर, और वो ये है कि यदि संख्या में 10 के गुणे के रूप में आ जाता है तो हमें 10 के गुणे से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। हमें केवल जो उसके पहले की संख्या होते हैं उस पर विचार करते हैं, 10 के गुणे से मतलब नहीं है। जैसे कि अगर हम कहें कि एक संख्या, मान लो हम कहें लाइट वेलोसिटी ही ले लिए 3 × 10⁸। ठीक है। तो इसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम इस पर केवल विचार करेंगे और इसमें 1 2 केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है। इसके नीचे शायद नहीं दिखेगा, तो एक लास्ट 7वां नंबर यहाँ दिखा देते हैं। एक लास्ट नियम ये है कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज होता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें कि हम 12 किलोमीटर ले लिए, 12 किलोमीटर, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2। ठीक है। अगर इसी को हम 12,000 मीटर कर दिए तो भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होंगे। ठीक है। अगर इसी को हम 12 लाख सेंटीमीटर कर दिए, ठीक है, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रहेगा। ठीक है। सब में सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रहेगा। सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी बदल दें, यानी एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में अगर हम जाते हैं तो भी सिग्निफिकेंट फिगर का मान चेंज नहीं होता है। तो इन्हीं नियमों का प्रयोग करके हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। इस पर 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें। ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जोड़ तथा घटाना में हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। ठीक है। हम हेडिंग डाल दीजिए सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है। क्या हिंदी होगा इसका, इसका हिंदी हो जाएगा जोड़ तथा घटाने में, जोड़ तथा घटाने में सार्थक अंकों की संख्या। थोड़ा सा स्याही डाल दें तो उसके बाद हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, जोड़ तथा घटाने में सिग्निफिकेंट फिगर।
तो जोड़ और घटाने की प्रक्रिया में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाला जाता है, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जैसे साधारण नियम से जोड़ा जाता है, जोड़ लेते हैं, लेकिन जो उसका आंसर लेते हैं, रिजल्ट जो लेते हैं, उस रिजल्ट में हम केवल उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं, ठीक है, कि उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं जो दशमलव के सबसे कम अंक वाली संख्या में दशमलव लगा होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप उदाहरण से समझ सकते हैं और अच्छी से तरह से देखिए, मान लेते हैं कि कोई संख्या है, मान लेते हैं ये एक संख्या ये ले लिए, एक संख्या ले लिए, एक संख्या ये ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, या यहाँ 0 ले लेते हैं, 0.01। ये 3 संख्याएं ले लिए। इन तीनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर इन तीनों में सिग्निफिकेंट, इसके योग में सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, सबसे पहले इनको जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 151.812, ठीक है। पहले तो हम जोड़ दिए, लेकिन इसका आंसर जो लेंगे, इसका जो रिजल्ट लेंगे, ये जो आंसर लेंगे, तो आंसर केवल ये ध्यान देंगे कि दशमलव से सबसे नियरेस्ट कम, यानी दशमलव के एक स्थान या 2 स्थान 3 स्थान में सबसे कम कौन है, तो ये देख सकते हैं कि ये सबसे कम स्थान तक है, यानी दशमलव के केवल 1 स्थान तक है। तो इसका रिजल्ट भी हम दशमलव के 1 ही स्थान तक लेंगे, ठीक है। तो दशमलव के 1 स्थान तक लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 128 यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 जो है बड़ा है। अभी आगे राउंड ऑफ, इसको राउंड ऑफ किए हैं, क्या होता है राउंड ऑफ आगे हम समझाते हैं। तो ये 1 ना हो करके जब इसको छोड़ रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा। राउंड ऑफ किए हैं, क्या होता है राउंड ऑफ आगे समझाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 ऐसे निकाला जाता है। क्या किए हैं, सबसे पहले उनको जोड़ लेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आया है उसमें आंसर हम उतना ही लेंगे जितना कि सबसे कम दशमलव तक इसमें दिया गया हो, ठीक है। अब घटाने में भी सेम यही प्रक्रिया है, आप घटाना खुद कर सकते हैं। गुणा में देख लेते हैं, गुणा और भाग में, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है। गुणा तथा भाग में सार्थक अंकों की संख्या, क्या हिंदी होगा, गुणा तथा भाग में सार्थक अंकों की संख्या, ठीक है। तो गुणा भाग में भी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे जो अंक दिया है गुणा कर लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट केवल उतना ही लेते हैं जितना कि हमारे जो गुणज हैं, जिनका गुणा करना है, उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला अंक हो, ठीक है। सीधे सीधे इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि एक लंबाई चौड़ाई दिया हो, मान लो एक लंबाई दिया हो, लंबाई कुछ दे दिया हो, कुछ ले लेते हैं, कोई छोटा अंक ले जो आसानी से गुणा हो जाए। मान लो एक अंक ले लिए 2.52 और एक चौड़ाई ले लेते हैं, ठीक है, चौड़ाई ले लेते हैं, मान लो इसको 1.6 ले लिए, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, ठीक है। मान लो ये दोनों सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो हमें एरिया निकालना होगा, ठीक है। क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 2.52 इंटू 1.6, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, मतलब हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो ये आ रहा है, ये इतना आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो हम इसको जो रिजल्ट लेंगे वो रिजल्ट में ये देखेंगे कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन अंक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 है, इसमें 2 ही है, तो हम रिजल्ट में ही 2 ही लेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, यानी केवल इतना ही लेंगे, इसके बाद वाले अंकों को छोड़ देंगे। ठीक है, इसकी यूनिट भी लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से भाग वाले में चलो मान लो कोई अंक ले लेते हैं, मान लो कोई एक द्रव्यमान ले लेते हैं, एक द्रव्यमान ले लें, कितना ले लें, कोई भी एक अंक ले लेते हैं, मान लो कि ऐसे 4.219, मान लो ये इतना केजी का एक द्रव्यमान ले लिए। ठीक है, एक डेंसिटी ले लेते हैं, घनत्व ये ले लेते हैं 0.400। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, डेंसिटी की क्या होता है, ठीक है, केजी अपान मीटर क्यूब। ठीक, अब क्या करते हैं, मान लो कि हमें भाग देना, इन दोनों को भाग दें, तो भाग देंगे तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकालना है। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास अपान डेंसिटी। तो मास कितना है 4.219, डेंसिटी कितना है 0.400। इसको भाग देते हैं, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो रहा है और ये जो है ये इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये भाग देने पर ये संख्या आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ध्यान देंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम वाला कौन है। तो इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लेंगे। यानी यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट होगा वो हम इसका जो आंसर लेंगे, तो आंसर लेंगे 10.5 तक। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट कितना होगी, मीटर क्यूब। ठीक है, तो बस यहीं तक हम लोग लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये निकाला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। बहुत से लोग देख रहे हैं कि डिसलाइक कर रहे हैं, जो उपद्रवी लोग हैं, उनका मकसद कामयाब ना होने दो, लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है।